बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह की भाजपा में दोबारा एंट्री हो गई है। पवन सिंह को भोजपुरी सिनेमा का पावर स्टार कहा जाता है। गानों और फिल्मों में उन्होंने जबरदस्त नाम कमाया है। ऐसे में अब उन्होंने राजनीति में फिर कदम रखा है, लेकिन यहाँ उन्हें खुद को साबित करना होगा। पवन सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। आपने कई बार उनके गानों को लेकर विवाद देखा ही होगा। ऐसे में इन सभी के बीच पवन सिंह बीजेपी में वापसी कर रहे हैं। अब बिहार चुनाव से पहले उनकी बीजेपी में वापसी कई पार्टियों के लिए सियासी गणित को खराब कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीजेपी ने ये दाव क्यों चला? आखिर क्यों पवन सिंह ने बीजेपी का दामन थामा? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार की भोजपुरी इंडस्ट्री से पहले ही कई चेहरे बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। मनोज तिवारी और रवि किशन ने अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत कर ली है, जबकि निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव अभी खुद को जमाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में पवन सिंह की एंट्री से सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। उन्हें मौका तो मिला है, लेकिन रास्ता लंबा और चुनौती भरा है। बीजेपी ने पवन सिंह को बिहार चुनाव से पहले लाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब पवन सिंह की एंट्री से बिहार चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, आइए बताते हैं। पवन सिंह की बीजेपी में वापसी। पवन सिंह को जब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट नहीं दिया था तो काफी बवाल मचा था। उस वक्त ये चर्चा भी जोरों पर थी कि वो आरा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। ये वही सीट है जहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर.के. सिंह चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन 2024 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। माना गया कि इस हार के पीछे कहीं न कहीं पवन सिंह का भी असर था। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इसका असर सिर्फ काराकाट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास की सीटों जैसे बक्सर और सासाराम पर भी महागठबंधन को फायदा हुआ और उनके उम्मीदवार जीत गए। अब बीजेपी ने पवन सिंह को दोबारा साथ लाकर उसी नुकसान की भरपाई की कोशिश की है। माना जा रहा है कि दक्षिण बिहार की कई सीटों पर पवन सिंह की मौजूदगी से बिहार को सीधा फायदा मिल सकता है। खासकर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये कदम रणनीतिक रूप से काफी अहम हो सकता है। जातीय राजनीति की नजर से देखें तो पवन सिंह का आना बीजेपी में उभर रही ठाकुर लॉबी का संतुलन भी बना सकता है। हाल ही में बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी और आर.के. सिंह इस मुद्दे पर काफी सक्रिय दिखे थे। ऐसे में पवन सिंह की वापसी में इन नेताओं की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर पवन सिंह की बीजेपी में वापसी सिर्फ एक स्टार की एंट्री नहीं है, बल्कि इसके जरिए पार्टी ने बिहार में एक बार फिर अपने सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि ये दाव कितना कारगर साबित होता है। पवन सिंह की वापसी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि पवन सिंह की मुलाकात शीर्ष नेतृत्व से हुई। उनके रहने से एनडीए को जरूर लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज पवन जी की मुलाकात केंद्र के कई नेताओं के साथ हुई, जिसमें खास तौर पे उपेंद्र जी के साथ उनकी मुलाकात होनी बहुत जरूरी थी। काराकाट की ये वही सीट है जहां पे पवन जी अकेले चुनाव लड़े थे। गृह मंत्री जी से भी उनकी मुलाकात हुई। एनडीए के साथ वो मजबूती से उनकी सोच हमेशा से रही है। एनडीए के साथ उनका रहना आने वाले चुनाव में जरूर लाभदायक होगा। बहरहाल पवन सिंह की वापसी करवाकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में हुई गलती सुधारना चाहती है। पवन सिंह की एंट्री से जातीय समीकरण को भी मजबूती मिलेगी। भाजपा की रणनीति ऊपरी जातियों, गैर मुस्लिम पिछड़ों और हिंदू वोट बैंक को साधने की है। ऐसे में पवन सिंह की वापसी से हिंदू वोट बैंक साधने में मदद होगी। फिलहाल एनडीए में अभी तक सीट बंटवारे पर कोई सहमति नहीं बनी है। ऐसे में पवन सिंह को कहां से टिकट मिलेगा अभी तय नहीं है। अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल जातीय समूहों की ताकत और उनकी संख्या के अनुसार ही अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। पिछली बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण ने ही जीत हार तय की थी। साल 2025 की जाति जनगणना की घोषणा ने इस समीकरण को और भी जटिल बना दिया है। खैर, बिहार में 243 सीटों पर चुनाव होने हैं और बिहार में हर सीट का अपना अलग महत्व है। ऐसे में बिहार की सभी 243 सीटों का समीकरण समझना टेढ़ी उंगली से घी निकालने के बराबर जितना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।